30-35 के बाद में प्रेग्नेंट होना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि स्त्री का एएमएच का स्तर घटता है, उसके स्त्री बीज की क्वालिटी कम होती है, पुरुष के शुक्राणुओं की भी क्वालिटी कम हो जाती है तथा स्त्री को मिसकैरेजेस होते हैं, बीपी होता है, हाइपरटेंशन होता है। नहीं 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 नहीं, इतनी सारी बातें बताकर आपको डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि वास्तविकता ये है, आजकल की स्त्री अपने एजुकेशन और अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है और उसके वजह से प्रेग्नेंट होने की जो उम्र है वो 30-35 के बाद में ही शिफ्ट हो रही है। लेकिन ये जो 30-35 के बाद के कपल्स होते हैं ना, उनमें एक बात मैंने नोटिस की है, एक तो ये फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, मेंटली मैच्योर होते हैं और ये महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक होती है, जिसके वजह से इनकी प्रेगनेंसी सुलभ भी हो जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है 30-35 की उम्र के बाद में अगर आप माँ बनना चाहती है तो आपने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानताएं बरतनी चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी कि इस प्रेगनेंसी में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसका निवारण क्या क्या है। कभी आपने सोचा है कि आप अपने बच्चे को क्या क्या देना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को डेफिनेटली एक अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, सारी भौतिक सुविधाएं देना चाहते हैं, उसको एक अच्छी स्कूलिंग देना चाहते हैं, उसको अच्छे अनुभव देना चाहते हैं, उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। सही है ना? अगर आप 30-35 की उम्र के बाद में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो बच्चे को एक अच्छा स्वास्थ्य देने में कुछ अड़चनें आ सकती है, क्योंकि इस उम्र के बाद में बच्चे में जेनेटिक सिंड्रोम्स जैसे कि डाउन, एडवर्ड्स, पटाओ, इनकी संभावना बढ़ सकती है। इसको रोकने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप प्रेग्नेंट होने के बाद में डॉक्टर आपको तीसरे महीने में एंटी स्कैन और डबल मार्कर की टेस्ट बताएंगे। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम निकल आती है तो हो सकता है आपको एमनियोसेंटेसिस करना पड़े। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी होता है वो है एनोमली स्कैन का, और उसके बाद में आप फीटल इको भी करवाकर अपनी सुनिश्चिति कर सकती है। इसके अलावा इस बढ़ती उम्र के साथ में हो सकता है कि आपको डायबिटीज़, हाई बीपी, इन सब का सामना करना पड़े और आपके गर्भ में स्थित बच्चे को इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि बच्चे की ग्रोथ में कमी आना, ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक माता है जो कि 32 या 35 के साल के ऊपर प्रेगनेंसी प्लान कर चुकी है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो हर महीने के महीने या हर 15 दिन में अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो उसके 3 महीने पहले एक प्रीनेटल विजिट आप ज़रूर कराएं। इस प्रीनेटल विजिट में डॉक्टर आपको कुछ विटामिन लिख के देंगे, जिससे बच्चे को भविष्य में कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें ना आए। इन विटामिन को जैसे कि फॉलिक एसिड रहा, विटामिन डी रहा, कैल्शियम रहा, आयरन रहा, इन सारी चीज़ों को आप अपनी गर्भावस्था से 3 महीने पहले ही खाना शुरू करें, जिससे कि आपकी बॉडी में अगर कुछ भी डेफिशिएंसी हो तो उसकी पूर्तता हो। करियर में स्टेबिलिटी पाने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सारी भौतिक सुविधाएं देने के लिए तथा उनकी भौतिक ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए ही आपने ये 30-35 साल तक प्रेगनेंसी आपकी डिले की है। लेकिन इसके बाद जब आप प्रेग्नेंट हो जाए तो ध्यान रखें, अपने प्रेगनेंसी को फर्स्ट प्रायोरिटी बना के रखें। अगर उसके लिए अगर आपको काम से ब्रेक भी लेना पड़े तो मन की तैयारी रखना कि हाँ, थोड़ी दिन के लिए मैं काम से ब्रेक ले लूँगी, जैसे ही मेरा एक स्वस्थ बच्चा मेरे हाथ में आ जाएगा उसके बाद में मैं अपने काम को रिज्यूम करूँगी। इस चीज़ में कोई गिल्ट नहीं है अगर आप काम से कुछ दिन के लिए ब्रेक लेती है। अपने हाथ में एक स्वस्थ बच्चा होना, अपना खुद का स्वास्थ्य अच्छा होना, ये भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि माँ बनना एक स्त्री के लिए संपूर्णता भरा अनुभव होता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंतिम चरण तक मैं आ चुकी हूँ। वीडियो के अंतिम चरण में आपको दूंगी एक रोड मैप। अगर आप लेट एज प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो आपके लिए ये रोड मैप बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप ऐसी महिला है जो कि 24-25 उम्र की है और ये वीडियो देख रही है, 30 से कम उम्र की है और ये वीडियो देख रही है, तो आप एग फ्रीजिंग के बारे में ज़रूर सोचें। एग फ्रीजिंग में आपके जो अंडाशय है उनमें से हम स्त्री बीज निकाल कर आईवीएफ लैब में उसको स्टोर करते हैं। एग फ्रीजिंग एक तरीके से आपके फर्टिलिटी का इंश्योरेंस है। इस पे डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आई बटन क्लिक करके इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आप ऐसी महिला है जो कि 30 का उम्र क्रॉस कर चुकी है और अब प्रेगनेंसी प्लान करने वाली है, तो एक
प्रीनेटल विजिट जैसा मैंने बोला था, ये आप जल्द से जल्द करवाएं। अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है और आप अब प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो सबसे पहले फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाए। याद रखें, फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाए, अपनी बेसिक जांचें कराए, जैसे कि आपका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, आपका सोनोग्राफी कराए, एएमएच का स्तर कराए तथा आपके पार्टनर का सीमेन एनालिसिस भी कराए। बच्चा होने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, इस संबंधित अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से ज़रूर चर्चा करें। उसके ऊपर बेस्ड एक टाइम फ्रेम के ऊपर निर्धारित एक मैप बनाए, जैसे कि हाँ, मुझे बच्चा होने में ये दिक्कतें आ सकती है तो इसके आगे 2 से 3 महीने मैं नेचुरली ट्राई करूँगी, या फिर ओवुलेशन इंडक्शन करके नेचुरल ट्राई करूँगी। उसके आगे 1 से 2 साइकिल में आईयूआई करूँगी, और अगर इसमें फेल हो जाता है तो मैं आईवीएफ करूँगी। इस तरीके का रोड मैप अपने डॉक्टर से बना ले। आप खुद भी इसके बारे में सोचें और ये जो प्लान आप बनाती है इसको आप एग्जीक्यूट करें, जिससे कि आपको निसंतानता का दुख ना सहना पड़े। तो इस तरीके का प्रेगनेंसी प्लान करके उसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप भी निश्चिंत रहेंगे और आपको निसंतानता का दुख नहीं सहना पड़ेगा। अगर भी आपको आईवीएफ की स्टेज में लैंड करना पड़े तो भी चिंता मत करना, क्योंकि 35 की उम्र के बाद में अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आईवीएफ एक बहुत अच्छा तरीका है हेल्दी बच्चा पाने का। अगर आपकी टेस्ट में ऐसे निष्कर्ष आ जाते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो चुका है तो भी चिंता मत करिए, आप डोनर एग के सहायता से भी माँ बन सकती है। चिंता मत करिए, 35 की उम्र के बाद में भी आप ज़रूर माँ बन सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।